गरिमा राणा सईद दोषी कहते हैं कि नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो जो गोलियां बापू को, बाबा साहब को नहीं मार सकी ना, जो उस समय का जो तनाव बाबा साहब को भाजपा के पुरखों के द्वारा दिया गया, वो जो उनको नहीं मार सका, आज भाजपा की जो नई नई मोहब्बत जागी है वो उस हत्या को करने के लिए उसको परवाज चढ़ा रही है। आपने पूछा कि जो दलित वोट बैंक है वो जाग गया, तो या जो दलित राजनीति है उसको साधने की बात है। भाई भाजपा ने ऐसा मौका क्यों दिया? भाजपा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, देश के जो आज शीर्ष पर बैठे हैं, ऐसा मौका देना ही नहीं चाहिए था। हाँ। उन्होंने संसद के पटल पर इस तरह से वक्तव्य और ऐसी घृणित वाणी में ऐसा वक्तव्य क्यों किया? और अगर कर भी दिया तो फिर उसके बाद जब उनके पूर्वज माफी मांग सकते थे अंग्रेजों से, तो सावरकर के वंशज आज दलितों से माफी नहीं मांग सकते क्या? दलित बहुत छोटे हैं उनसे, इसलिए उनसे माफी नहीं मांग सकते। आज जब वो अंबेडकर के नाम को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश और विश्व ये देख रहा है गरिमा, हाँ। कि जो अंबेडकर के वंशज हैं, जो हमारे बाबा साहब के वंशज हैं ना, आज उनके पोते पड़पोते, वो भाजपा की सच्चाई अपने मुखारविंद से पूरे देश को, पूरे विश्व को बता रहे हैं। महिमा ये तो उल्टा पड़ गया तो क्या सियासी जमीन जो मिली है अभी दलितों के नाम पर वो छिटक जाएगी? भाई अग्निवीर का मुद्दा बनाया, अग्निवीर पर हरियाणा का चुनाव बीजेपी लड़ी और कह दिया कि सारे अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी। किसानी का मुद्दा बना था 2021 में, प्रधानमंत्री खुद सामने आ गए, समझा नहीं पाए, किसान बिल वापस हो गए, कृषि कानून। तो ये जो जमीन मिली है दलितों के नाम पर, इतने दबाव में पता चले कि हाँ माफी मांगने आई गए देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये जमीन भी चली। गरिमा आप तो सिर्फ दलितों की बात कर रही हैं, मैं कह रही हूं कि बाबा साहब के तिरस्कार का लोहा एक एक भारतीय भाजपा से लेगा। ये जो भाजपा आज जो अपने अहंकार में बाबा साहब के नाम का दंभ भर रही है ना, जो गॉडसे का माल्यार्पण करती है, इसी भाजपा के पूर्वजों ने संविधान जलाया था, बाबा साहब के पुतले जलाए थे। इन बातों को बहुत बार दोहराया जा चुका है, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन अमित शाह जी ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगना तो दूर की बात है, उल्टा पहले पर्दे के पीछे से करते हैं, इस बार पर्दे के सामने आकर के मीडिया को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमारा प्रोपेगेंडा चलाओ, मेरा पूरा वीडियो चलाओ। और यही भाजपा है जिसने 6 दिसंबर को बाबरी कांड किया था। हमारे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण हो गया अगर भाई संघ अगर ये कह दे जातिगत जनगणना के आपके सबसे मुखर नैरेटिव पर अगर संघ आकर कह दे कि पॉलिटिकल इस्तेमाल के बगैर अगर हो जाए जातिगत जनगणना, कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से माफी मांग ले, अग्निवीर पर आकर अमित शाह सफाई दे दें। गरिमा आप किसानों की बात कर रही हैं, आप किसानों की बात कर रही हैं। आज डल्लेवाल जी का हाल देखिए ना क्या है, आमरण अनशन पर बैठे हुए। आज तो दलित हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, इस देश का उन सबके ऊपर जो बाबा साहब की मोहर दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में यदि कहा जाए ना, जो इतनी पुरजोर तरीके से लगी हुई है कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। तो इसलिए ये जो छाप इस देश के संविधान के रूप में हम सबके जीवन पर बाबा साहब छोड़कर गए हैं ना, इस छाप को भाजपा मिटाने की कितनी भी कोशिश करे, आज उनका प्रवक्ता भी नहीं है आपके शो पर। अभी अनौपचारिक प्रवक्ता बोलेंगे, उनको सुनेंगे हम। नहीं, रोहन गुप्ता ऑफिशियल प्रवक्ता है महिमा जी, रोहन गुप्ता ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। रोहन जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी त्रुटि है, क्योंकि आपकी स्क्रीन मेरे पास आधी आ रही है, तो मैंने मिस किया होगा। लेकिन खैर, तो अच्छा है वो मौजूद है, उनसे हम ये सुनेंगे कि बाबा साहब की जो इतनी मजबूत छाप हम सबके जीवन पे है ना, चाहे वो आरबीआई के रूप में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इस देश के आर्थिक स्थिति को आज जो थामे हुए है, जिसकी बागडोर वो हो, या महिलाओं को जो हमने, कांग्रेस ने बाद में संपत्ति का अधिकार दिया, जिसको हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब लाना चाहते थे, उस हिंदू कोड बिल का विरोध करने की बात हो, इन सारी बातों पर आज आप भाजपा के प्रवक्ता से जवाब लीजिए। और ये भी पूछिएगा कि महापरिनिर्वाण दिवस को एक बात मैं बोल दूं गरिमा, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को रक्तपात करने के लिए, बाबरी मस्जिद कांड करने के लिए भाजपा ने क्यों चुना था, ये भी आज पूरे देश को बताएं। लेकिन अगर ये लेगेसी इतनी इंटैक्ट थी बाबा भीमराव अंबेडकर की महिमा, तो दलित वोट बैंक जो आता हुआ दिखा था 2024 में, वो हरियाणा में चला गया, लौट गया वापस, महाराष्ट्र में लौट गया वापस। इतनी इंटैक्ट है अगर ये लेगेसी। नहीं गरिमा,
ये सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है। मैंने अभी अभी अपने पूरे वक्तव्य में आपको बताया, आप सिर्फ दलितों में समेट रही हैं बाबा साहब की मजबूत छाप को। मैं कह रही हूं आपके मेरे हम सब के जीवन पर वो छाप है। और जिस नीति की आप बात कर रही है ना, जिस कूटनीति की, जिसके तहत हरियाणा और महाराष्ट्र गया, उस कूटनीति के ऊपर तो हम चुनाव आयोग से समय मांगने के लिए कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। वो कूटनीति तो इस देश की पूरी मशीनरी के हाईजैक का मसला है। ईवीएम तो बहुत छोटा सा पुर्जा है उसका, तो इसलिए उस बात को एक तरफ रख देते हैं। हाँ। लेकिन दलित हो, महिलाएं हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, इस देश का हर नागरिक भाजपा से लोहा लेगा। ये तो मैं छोटा सा इंटरवेंशन और कर दूं। मेरे पास और 3 बड़े मेहमान और भी हैं। आप हरियाणा को, महाराष्ट्र को चलिए साइड कर दीजिए भाई। 2014 में 84 में से 40 सीटें बीजेपी के पास थी, 19 में 46 हो गई बढ़कर। तो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस पाने की छटपटाहट तो है ना कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गरिमा। मैं आपसे फिर कह रही हूं जिस बात से मैंने शुरुआत की थी। आज ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा का अवसर, और ये अवसर बिल्कुल मैं कहूंगी कि निंदनीय है, क्योंकि ये अवसर भाजपा लेकर आई, हमारे बाबा साहब के नाम का तिरस्कार करके। ठीक है, ये चर्चा हमें करनी पड़ रही है। रोहन, ये चस्पा हो गया क्या?